बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़हीर आलम और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल V5 मीडिया। आज का प्रोग्राम दो इस्लामी ममालिक तुर्किया और शाम में आने वाले हौलनाक ज़लज़ले के बारे में, जिससे अब तक जाँ बहक होने वालों की तादाद 9,000 तक पहुंच गई है। और जब ये प्रोग्राम आप तक पहुंचेगा तो इस तादाद में इजाफ़ा भी हो सकता है। उधर अमरीकी ज़लज़ला पैमा मरकज़ ने ख़बरदार करते हुए तुर्किया और शाम में हौलनाक ज़लज़ले से अमवात की तादाद 10,000 से भी बढ़ने का अंदेशा ज़ाहिर किया है। ज़लज़ला पैमा मरकज़ का कहना है कि शदीद सर्द मौसम और इमारतों के तले मलबे तले दबे अफराद को निकालने में ताख़ीर बड़े पैमाने पर तबाही का सबब बन सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ज़लज़ले आते क्यों हैं और कैसे आते हैं? क्या इनमें इंसानी अमल दखल हो सकता है या नहीं? जी हाँ, कुछ ज़लज़ले मसनूई होते हैं जबकि कुछ कुदरती होते हैं, लेकिन ये बिलाशुबा दुरुस्त है कि तमाम ज़लज़ले ज़मीन की परत में अदम तवाज़ुन की वजह से ही आते हैं। पहली वजह, आतिशफ़शां सरगर्मियाँ। आतिशफ़शां धमाके ज़लज़लों की सबसे आम वजह हैं। इस तरह के ज़लज़लों को आतिशफ़शां के ज़लज़लों के नाम से जाना जाता है। इस किस्म का ज़लज़ला या तो आतिशफ़शां गैसों के बढ़ते हुए दबाव या ज़मीन की सतह पर पिघले हुए लावे की ज़ेर ज़मीन हरकत के ज़ेर असर होता है। आतिशफ़शां के करीब के इलाके इस तरह के ज़लज़ले से आम तौर पर मुतासर होते हैं। मिसाल के तौर पर 22 दिसंबर 2018 को आबनाए संडा में कराटकवा आतिशफ़शां के फटने के बाद एक ताकतवर सुनामी ने बांतीन और लामपोंग के साहली इलाकों में तबाही मचा दी, जिसके नतीजे में कम अज़ कम 373 अफराद हलाक और 1016 अफराद ज़ख्मी हुए। दूसरी वजह फोल्डिंग और फाल्टिंग है। ज़लज़ले फ़ाल्ट्स के साथ चट्टानों की अचानक हरकत की वजह से आते हैं। ऐसे ज़लज़लों को टेक्टोनिक ज़लज़ले कहते हैं। याद रखें, चट्टानों की उफ़क़ी और अमूदी हरकतें ज़मीन की सतह के नीचे एंडोजेनेटिक क़ुव्वतों के अमल के नतीजे में होती हैं। इस तरह की हरकतों की वजह से तह बनती है और ख़राबियाँ पैदा होती हैं। टेक्टोनिक ज़लज़ले का बायस बनने वाली चट्टान का फ्रैक्चर लचकदार तनाव की वजह से होता है, ताहम पत्थरों की नकल मकानी टूटने के वक्त अचानक नहीं होती, बल्कि इस अमल के लिए एक तवील अरसा दरकार होता है। 1906 में कैलिफोर्निया में आने वाला तबाहकुन ज़लज़ला सान एंड्रियास फॉल्ट के साथ पत्थरों की हरकत की वजह से था। सबसे ज़्यादा तबाहकुन ज़लज़लों में से एक 1755 में पुर्तगाल के शहर लिस्बन में आया था। जून 1897 में हिंदुस्तान के आसाम में एक ज़बरदस्त ज़लज़ला आया जिसने एक बड़े इलाके को तहस नहस कर दिया। इसी तरह 1905 में कांगड़ा के ज़लज़ले ने शुमाली हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े इलाके को तबाह कर दिया था। 1923 के सागामी बेज़लज़ले ने टोक्यो और योकोहामा को तबाह कर दिया और कम से कम 1,43,000 अफराद लुक़्माए अजल बने। प्लेट टेक्टोनिक्स के नज़रिए के मुताबिक ज़मीन की सतह 15 प्लेटों पर मुश्तमिल है, जिसमें से 6 बड़ी और 9 छोटी प्लेटें हैं। ये प्लेटें हमेशा हरकत करती रहती हैं। याद रखें, ज़लज़ले और आतिशफ़शां तंग और नीम प्लेटों में पाए जाते हैं, जो ज़्यादातर प्लेट के हदूद तक महदूद रहते हैं। वाज़ेह रहे कि प्लेट की हदूद को 3 अलग अलग ज़ुमरों में रखा गया है: तामीरी, तबाहकुन और क़दामत पसंद प्लेट की हदूद। तामीरी प्लेट की हदूद ऐसी प्लेटों की नुमाइंदगी करती है जो वस्त समुद्री रेज़ों से मुखालिफ सम्मतों में हरकत करती है। तबाहकुन प्लेट की हदूद वो हैं जहां मुखालिफ सिमतों में चलने वाली 2 प्लेटें एक दूसरे से टकरा जाती हैं, और ये सबसे तबाहकुन ज़लज़ला होता है। इसके बरक्स क़दामत पसंद प्लेट की हदूद आपस में नहीं टकराती, बल्कि 2 प्लेटें एक दूसरे से फिसल जाती हैं। तबाहकुन प्लेट की हदूद में सबसे ज़्यादा हौलनाक ज़लज़ले आते हैं। बहरुल काहिल के ताश के गिर्द आग का रंग बहरुल काहिल की प्लेट की ज़ैली किनारों की नुमाइंदगी करता है। भारत में कोयना का ज़लज़ला इस तरह के ज़लज़ले की एक मखसूस मिसाल है।
اور آخری اور اہم وجہ جس پہ آج کل بہت بحث ہو رہی ہے کہ فطرت کے ساتھ انسانی مداخلت بھی جو ہے وہ زلزلوں کا باعث بن سکتی ہے۔ بعض اوقات فطرت کے ساتھ انسانی مداخلت مصنوعی زلزلوں کا سبب بنتی ہے۔ بموں کی زیر زمین ٹیسٹنگ چٹانوں کے ذریعے جھٹکوں کی لہریں پیدا کرتی ہیں جس کے نتیجے میں مصنوعی زلزلہ آتا ہے۔ بعض مواقع پہ گولہ بارود کی فیکٹری پھٹ جاتی ہے جس کی وجہ سے چھوٹی شدت کا بھی زلزلہ آتا ہے۔ پہاڑی علاقوں میں سڑکوں کی تعمیر کے لیے بارود کے ذریعے پتھروں کو دھماکے سے اڑانا، معدنیات نکالنے کے لیے گہری زیر زمین کان کنی، ڈیموں اور آبی ذخائر کی تعمیر کے لیے بلاسٹنگ اور اسی طرح کی دوسری انسانی سرگرمیاں بھی ہلکے جھٹکے کا سبب بن سکتی ہیں۔ 1929 میں میراتھن ڈیم کی تعمیر کے دوران 1931 میں یونان میں زلزلہ آیا تھا۔ تمام زلزلے جو انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے آتے ہیں ٹیکٹونک زلزلوں کی طرح خوفناک اور تباہ کن نہیں ہوتے۔ ان تمام زلزلوں کو عطلی کے زمرے میں رکھا جاتا ہے۔ آخر میں تذکرہ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی گمراہ کن خبروں کا جن میں زلزلوں کی پیشگی اطلاع کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی وطن عزیز پاکستان میں زلزلوں کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ زلزلے تو آتے رہتے ہیں اور آتے رہیں گے، لیکن ماہر موسمیات یہ کہتے ہیں کہ زلزلے کی پیشگی اطلاع دینے کا کوئی سسٹم آج تک ایجاد نہیں ہوا اور نہ ہی یہ دنیا میں کوئی ایسا سسٹم موجود ہے، اور اگر ایسا ہوتا تو ترکیہ اور شام میں اتنی جانیں ضائع نہ ہوتی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔